पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर हैदराबाद में भी जमकर जश्न मनाया गया है। लकड़ी का पुल मुस्तफ़ा टावर में आम आदमी पार्टी के शानदार मुजाहरे पर ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली के रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरा किया और शीला दीक्षित की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की बेदखली में नुमायां किरदार अदा किया है। भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिस्किन बैतुल माल इमदादी ट्रस्ट ने मौसम सरमा के पेश नज़र गरीब आवाम में गर्म मलबूसात तकसीम किए। इदारे की जानिब से हर माह गरीब और ज़रूरतमंद आवाम में चावल की तकसीम अमल में आती है। मिस्किन चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा गरीबों, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों की मदद में पेश रहा है। मिस्किन बैतुल माल की मिली और दीनी खदमात नाकाबिले फरामोश है। इस साल भी चावल के अलावा गरीब ख़वातीन में गर्म मलबूसात, ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई है। फिल्म प्रोड्यूसर साई ने भी मिस्किन बैतुल माल की खदमात की सिताइश की है। हज़रत मौलाना हफीज़ पाशा के हाथों मिस्किन बैतुल माल की जानिब से गरीब आवाम में चावल और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। जो डिस्ट्रीब्यूट का मौका मिला है, हम बहुत खुशकिस्मती समझते हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे हाथों से तकसीम किया जा रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस नसीब को हमारे हाथों से तकसीम किया जा रहा है। बहुत ही हम ये समझ रहे हैं, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है और हम सरकार नायब रसूल और अम्मा जान से दुआ करते हैं कि इससे और तरक्की की और इजाफा और इसको और तरक्की से और बुलंदी पे और मर्तबे पे ले जाना चाहिए। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने 5 रियासतों के इंतखाबात में मुसलमानों के वोट के हुसूल का दावा किया है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चा के सदर हनीफ ने कहा कि 5 रियासतों में मुनक़दा इलेक्शन में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों ने बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया है। हनीफ ने बताया कि मुस्लिम राय दहिंदों की बदौलत बीजेपी ने शानदार वापसी की है। हनीफ ने आवाम को मुबारकबाद दी है। अक़लियती कारकुनों की कसीर तादाद ने भी बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर रियासती कायदीन को मुबारकबाद दी। अक़लियती मोर्चा के सदर हनीफ ने बताया कि असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम राय दहिंदों ने बीजेपी के हक़ में अपना वोट हासिल किया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने मुस्लिम वोटर्स को भी मुबारकबाद दी। सारे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर चुकी है कि आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आज दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की असेंबली चुनाव में भारी विजय हुई है, जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं इस मौके पर शिवराज सिंह जी चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये जो चुनाव है असेंबली का, वो सेमीफाइनल है और फाइनल 2014 में होगा। नरेंद्र मोदी की हल्के उप्पल के वायएसआर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व दीगर खवातीन व मर्द कारकुनों की कसीर तादाद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इतवार के रोज़ टीआरएस फ्लो लीडर व रुकने असेंबली ई राजेंद्र और टीआरएस पोलिट ब्यूरो मेंबर डॉक्टर श्रवण की क़यादत में हल्के उप्पल के वायएसआर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बी सुभाष ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के हमरा टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर ई राजेंद्र और डॉक्टर श्रवण ने उन्हें पार्टी खंडवे पहनाते हुए उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। बादअज़ां ई राजेंद्र ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी और वायएसआर कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ముద్దు అని చెప్పని ఆంధ్ర నాయకుల ముఖం మీద దన్నినట్టు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కోసం
రానున్న రోజుల్లో బంగారు తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం కోసం మేము సైతం పాటుపడతామని చెప్పని ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి సోదరులు గౌరవనీయులు కుమార్ గారు, సుధాకర్ గౌడ్ గారు, వారి నేతృత్వంలో వచ్చినటువంటి ఒక इतवार के रोज़ तेलंगाना जुडिशियल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। तेलंगाना जुडिशियल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के क़याम अमल में लाते हुए सैयद नईमुद्दीन को सदर, सईद बिन उमर को अबूरी सदर, जी बालास्वामी को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर TNGOs के सदर श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बाद अज़ान श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़कूरा एसोसिएशन का क़याम बहुत पहले ही अमल में लाया जाना चाहिए था। ताहम इस एसोसिएशन के तहत हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के तेलंगाना मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी की जाएगी। लोकल को रहे नॉन लोकल को रहे वो देखना, उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे करना और पहले नया अपॉइंटमेंट्स करना बहुत खाली है। कम से कम पूरे एम्प्लॉयज 2 लाख खाली है हर एक डिपार्टमेंट में देखे तो वो पूरा अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन दे के वो अपॉइंटमेंट करना और इतने दिन से कर से लोगों भी उसको भी प्रमोशंस करना, प्रमोशंस देना। अब तक कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे क्लर्क बोले तो 20 साल क्लर्क ही छे, कोटा भी कम है, हर एक चीज़ में भी अपने को नुकसान हुआ। बालानगर में तेलंगाना ऑटो स्टैंड का क़याम अमल में आया। ऑटो ड्राइवर्स के देरीना हल तलब मुतालबे की यकसुई करते हुए बालानगर रोड पर ऑटो स्टैंड का क़याम अमल में आया। ऑटो स्टैंड के क़याम की तकरीब में ऑटो रिक्शा स्टैंड के सदर CH प्रभाकर, शेख फरीद, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद चांद पाशा, मिर्ज़ा जहांगीर बेग, बालाजी, डी नागेश, पी शंकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్స్ యూనియన్ తరపు నుంచి నేను గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎన్నోసార్లు మెమరాండాలు ఇచ్చి డిమాండ్ పెట్టినాం। ఇప్పటికైనా लंगर हाउस पुलिस हदूद में वाक़े रेती बौली रिंग रोड पर एक DCM गाड़ी ने स्कूटर सवार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में स्कूटर पर सवार एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सरकारी इदारे के DCM गाड़ी रेती बौली रिंग रोड से गुजरने के दौरान एक स्कूटर से टकरा गई, जिसके नतीजे में स्कूटर में सवार 48 साला शेख जमील हलाक हो गया, जबकि मोहम्मद इब्राहिम शदीद जख्मी हो गया, जो उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। लंगर हाउस पुलिस ने इस सिलसिले में DCM और DCM ड्राइवर को हिरासत में लेकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी, कांग्रेस के लिए नविश्ते दीवार, यूपीए की अवाम दुश्मन पॉलिसियां बेनकाब, किशन रेड्डी का दावा। मुस्लिम वोटों की बदौलत बीजेपी ने किया शानदार मुजाहरा, रियासती अक़लियती मोर्चे के सदर हनीफ का दावा। मजलिस की अवामी खिदमात का सिलसिला जारी, याकुतपुरा में बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तनसीब, पुराना पुल के गरीब अवाम में पकवान गैस सिलेंडर्स की तक़सीम। रेती बावली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक, दूसरा शदीद जख्मी, DCM और स्कूटर में तसादुम हादसे का सबब। जेडी मिटला में वाक़े एक केमिकल कंपनी में मुहिबाती ज़दगी, अवाम में खौफ व हिरास, रिहायशी इलाके में केमिकल कंपनी की मौजूदगी बायस तशवीश। और आंध्रा केसरी के फातह हबीब अब्दुल्ला जिलानी को रुस्तुम हिंद के लिए स्पॉन्सरशिप की पेशकश, मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने जिलानी पहलवान के कारनामों का किया एतराफ़। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए फिर खास खबर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा रूबी चैनल के खबरनामे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।